मनोज मैं बहुत हमारी आज का जो क्लास है इसको लाइव करने का पर्पज यहाँ पर ऑब्वियसली यही है कि आपको आइडिया हो जाए कि हम सिलेबस को किस तरह से लेकर चलेंगे। हमारी जो हमारा एजेंडा है टुवर्ड्स जेंडर स्टडीज वो क्या होगा, राइट। देखिए आपके पास ये सिलेबस है जो एफपीएससी का दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस को देखना होता है, उसके बाद हमें पास पेपर्स को देखना होता है। ये दो हमारे पास एक आपके पास एक क्राइटेरिया जिसको देखकर आपने चलना है। तो अगर अगर हम यहाँ पर सिलेबस को देखें तो आपके पास कितने सेक्शंस हैं। आपको नजर आ रहा है कि आपके पास ऑलमोस्ट 9 सेक्शंस हैं, ठीक है। सिलेबस में सेशन हमारा जो होगा वो 25 to 30 डेज का होगा और होपफुली आपका ईच एंड एवरी टॉपिक उसकी सब हेडिंग्स पास पेपर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो उसमें कवर होंगे। कीप इन माइंड कि आपके पास जो क्वेश्चन आता है, लेट से आपके पास ये हेडर है इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज, इसमें आपके पास जो सब हेडर्स हैं वो 1 2 3 4 5 हेडर्स हैं, राइट। अब आपके पास इस सेक्शन 1 में से जो क्वेश्चन आएगा वो एक क्वेश्चन आएगा। लास्ट टाइम एग्जामिनर ने इसमें से 2 क्वेश्चंस दे दिए। अब वो स्टूडेंट्स जो कि एक ही हेडर में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली वहां पे उनके मार्क्स कम होंगे एज कंपेयर टू वो स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट हेडर्स में से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो लेट सपोज आपके पास इस हेडर में से, अभी मैं आपको पास पेपर भी दिखाऊंगी, इस हेडर में से एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और फिर अगेन फर्स्ट हेडर और सेकंड को मिक्स करके एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद उसने आपके पास जो आपका थर्ड हेडर है इसमें से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपकी जो वेव्स हैं और जो थ्योरीज हैं, ठीक है, इन दोनों में से उसने एक एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। देन जेंडर एंड डेवलपमेंट में से एक क्वेश्चन है। ऑब्वियसली मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ जो कि आपने अटेम्प्ट नहीं करने होते, ओवरऑल आपके पेपर में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चॉइस तो ऑब्वियसली होती है वहां पर, ठीक हो गया। उसके बाद जेंडर एंड गवर्नेंस में से क्वेश्चन जो था वो था एक, और लास्ट क्वेश्चन जो था वो उसने दिया हुआ था जेंडर बेस्ड वायलेंस में से, अगर आप 23 का पेपर देखें तो। अब देखिए जेंडर स्टडीज टू बी ऑनेस्ट बहुत आसान सब्जेक्ट है अगर आप इसको समझ कर करें, इसकी थ्योरीज को समझ कर करें। अब देखें सिद्रा, आई थिंक यस सिद्रा जो है वो मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस में भी हैं, और आई थिंक अली भी हैं पॉलिटिकल साइंस में, राइट। सो ये लोग इस चीज का विटनेस हैं कि हम एक थ्योरी को इम्प्लीमेंटेशन उसकी किस तरह से करते हैं। यहाँ पर यही की होती है। आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक जेंडर स्टडीज, लाइक आईआर, इवन के पॉलिटिकल साइंस, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपके पास थ्योरीज आती हैं, यहाँ पे आपके पास थर्ड हेडर में आपको मल्टीपल थ्योरीज देखने को मिल रही हैं। लाइक व्हाट इज फेमिनिज्म, लिबरल, आई होप माय कर्सर इज विजिबल, ठीक है। लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, जो लोग पॉलिटिकल साइंस है जिनका, और हम उसमें पॉलिटिकल साइंस में भी मार्क्स को डिटेल से पढ़ चुके हैं। साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म, मेंस फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। अब यहाँ पर जो आपकी थ्योरीज हैं बेसिकली, ये ऐसी थ्योरीज नहीं है जो आपने जस्ट पढ़ ली। लेट सपोज आपने थर्ड हेडर कंप्लीट कर लिया एंड दैट्स इट, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट हेडर में आया है, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, लेट सपोज आपके पास लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज का डिफरेंस बताएं, और पाकिस्तान में वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज का जो स्कोप है वो एक्सप्लेन करें। अभी मैं आपको पास्ट पेपर भी दिखाऊंगी, ऑब्वियसली आपके सामने शो होएगा पास्ट पेपर भी। लेट मी रेज दिस। सो जो आपने थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, इन थ्योरीज को आप डिफरेंट क्वेश्चंस में, नो मैटर क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट हेडर से है, सेकंड से है, थर्ड से है, इवन के लास्ट वाला जो आपका हेडर है, गिव मी अ सेकंड, जेंडर बेस्ड वायलेंस वाला, यहाँ से क्वेश्चन है। आप इसमें भी जेंडर की थ्योरीज लगाते हैं, वायलेंस वाली थ्योरीज आप लगाएंगे यहाँ पर। लेकिन अलमिया ये है कि हम जब एक सब्जेक्ट को ट्रेडिशनली प्रिपेयर कर लेते हैं, बस हमने किसी किताब से पढ़ा या इवन कि हमने यूट्यूब की वीडियो देख ली, या चले खुद भी प्रिपेयर कर लिया, किसी एकेडमी से सेशन लेके कर लिया, हमें ये चीज क्लियर नहीं होती कि हमने थ्योरीज की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। एक बात हो गई। एक यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास ये आता है, अगेन देयर आर 20+ स्टूडेंट्स इनरोल्ड, और अभी तक लाइव क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं। आई डोंट नो, आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं इस तरह से।
दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट आपको एजेंडा तो पता हो कि हमने सेशन को लेकर किस तरह से चलना है। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको थ्योरीज की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस सेशन में सिखाई जाएगी। दैट इज माई गारंटी, जो आपको ऑब्वियसली किसी और जगह पे नहीं मिलेगी, कि आप थ्योरीज को अप्लाई किस तरह करते हैं, और वो आपकी फिंगर टिप्स पे होगी ग्रेजुअली एंड स्लोली जैसे हम सेशन को मूव करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन आता है, लोग जेंडर स्टडी से डरते क्यों हैं? लेट्स सपोज जो आपके पास भी आपके माइंड में कंफ्यूजन या डाउट आती है वो क्या है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब ये इतनी कोई बोरिंग बात नहीं, इसको गौर से समझिएगा। और ज्यादा इन्वायरमेंटल साइंस लेट से ऑप्ट करते हैं, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट है, कुछ इस तरह के सब्जेक्ट, या इससे थोड़ा घबराते हैं बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस माइंडसेट। वेरी सैडली मुझे ये बात कहना पड़ रही है। रिलीजियस माइंडसेट ये कि उनको लगता है कि जेंडर स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें नहीं पढ़ना चाहिए, या हम पढ़ेंगे तो शायद हमारे कॉन्सेप्ट खराब हो जाएं, और हम फेमिनिस्ट नहीं हैं, फेमिनिस्ट नहीं बनना चाहते, इसलिए हमें जेंडर स्टडी पढ़ना ही नहीं। अब मेरा आप लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन है फ्रॉम ऑल ऑफ यू। लेट सपोज डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं, वो जब डिफरेंट रिलीजियस बुक्स की एग्जांपल देते हैं, लेट सपोज तौरात की, ज़बूर की, इंजील की, या इवन डिफरेंट कल्चर्स की, वो आपने कभी देखे उनके लेक्चर्स को? वो उन लेक्चर्स में क्या बता रहे होते हैं? वो कह रहे होते हैं कि भाई हिंदुइज्म में ये है, क्रिश्चियनिटी में ये है, और जो है वो लेट सपोज रिलीजन बी में ये है, रिलीजन सी में ये है। मेरा सिर्फ आप लोगों से एक सवाल है यहाँ पर, उनका चीजों को कोट करने से, या जैसे कि मैंने आपको बोला कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने डिफरेंट रिलीजन्स पढ़े हुए हैं, जिस जस्ट डिफरेंट रिलीजन्स की स्टडी की हुई है, क्या उससे उनके बिलीफ, उनके माइंडसेट में कोई डिफरेंस आएगा? या वो सिर्फ रिलीजन्स को स्टडी कर रहे हैं जस्ट टू नो कि उनका रिलीजन क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी वो किस फिलोसफी के तहत उस रिलीजन पे बिलीव करते हैं? क्या आपका एक डिफरेंट रिलीजन को या एक डिफरेंट कल्चर को स्टडी करने से आपके कल्चर पे, आपके माइंडसेट पे, या जो आपका बिलीफ है, आपकी फिलोसफी है, आपकी थ्योरी है, कोई भी, आइदर यू आर फेमिनिस्ट और नॉट, आइदर यू बिलीव इन द फेमिनिस्ट थ्योरी और नॉट, क्या उस पर कोई फर्क आएगा या आना चाहिए? मेरा सिर्फ सवाल आप लोगों से ये है। नो, एग्जैक्टली, ऐसे तो हम इस्लाम को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन हमारा हमारा बिलीफ चेंज नहीं होना चाहिए। अब मैं सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या गे थ्योरी पढ़ने से, या एलजीबीटी की जो थ्योरीज हैं जो कि जेंडर स्टडीज में हैं, और ये वेस्टर्न ऑब्वियसली ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम देखेंगे, क्वीर थ्योरी यहाँ पे आपको ऑब्वियसली सामने नजर आ रही है, क्या ये पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट खराब हो जाएंगे? या जस्ट आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंट कल्चर्स में अम, ये जो ऑब्वियसली प्रैक्टिस ये किस तरह से की जाती, वहां पे क्या फिलोसफी थी, उनका क्या माइंडसेट था, वो ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे जिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बेसिस पे हम ये चीजें देख रहे हैं वहां पर, क्वेयर थ्योरी, या लेट्स से एलजीबीटी, या होमोसेक्सुअलिटी, या एंड्रोगाइनी, ये सारी चीजें जब हम देख रहे हैं, क्या इससे हमारे कॉन्सेप्ट में कोई कोई मेरा सवाल सिर्फ आप लोगों से ये है, हमारे कॉन्सेप्ट खराब होने चाहिए क्या? या हमें थोड़ा जेंडर स्टडी से डर लगना चाहिए कि ऐसा सब्जेक्ट है जो हम नहीं पढ़ सकते? जस्ट आंसर मी। नो। ओके, नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल। बाकी लोग भी प्लीज आंसर करें। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, बिकॉज अभी तक मैंने जितने नो। भी जो है वो जेंडर स्टडीज के कंडक्ट किए हैं, उसमें ऑब्वियसली आप लोगों का डिफरेंट जो अपब्रिंगिंग डिफरेंट तरीके से हुई होती है, हमारा डिफरेंट रिलीजियस माइंडसेट होता है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, हमारा डिफरेंट कल्चरल माइंडसेट होता है। तो कुछ जो मेल एंड फीमेल बोथ स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि मैम ये आप किस तरह का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ा रही हैं इस सब्जेक्ट में। हम जब हम सेकंड या थर्ड हेडर में पहुंचते हैं, दे आर लाइक मैम हमने ये नहीं पढ़ना, हम ये सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है, जब आप डिफरेंट रिलीजन्स को स्टडी करते हैं, क्या उससे आपकी अपने बिलीफ, आपका रिलीजन चेंज हो जाता है? अगर चेंज नहीं होता तो फिर आपका एक डिफरेंट कल्चर पढ़ने से, या जस्ट ये देखने से कि वहां की उस टाइम पर क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और उनका कल्चर क्या है, क्या पढ़ने से आपका माइंडसेट, आपका बिलीफ चेंज हो जाएगा, आपका कल्चर चेंज हो जाएगा? इतना लाइक आप आपका माइंडसेट वीक है कि आप एक डिफरेंट कल्चर को स्टडी नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो, राइट?
सो आई होप ये कंफ्यूजन यहाँ पर सबकी दूर हो गई है कि जेंडर स्टडी में either you are studying the queer theory, either you are studying the LGBTQ, or either you are studying the homosexuality, bisexuality, androgyny, ये सब चीजें सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, दैट्स इट. जिस तरह आप हिंदुइज्म को स्टडी करते हैं और आप कहते हैं कि ये एक रिलीजन है, जस्ट मैं स्टडी कर रहा हूँ, दैट्स इट. और मैं ये बस देख रहा हूँ कि वो क्या सोच के एक रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, क्या सोच के. ठीक है, जिस तरह हम डिफरेंट फिलोसफर्स को, ऑब्वियसली आई टीच पॉलिटिकल साइंस, सो इन पॉलिटिकल साइंस व्हेन वी स्टडी डिफरेंट फिलोसफर्स, हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं, हम उसकी कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, और हम उसमें ये चीज देखते हैं कि उस टाइम पे फिलोसफर क्या सोच रहा था जिसकी बेसिस पे वो अपनी फिलोसफी दे रहा है. So it is just like if you are studying the queer theory, if you are studying the LGBTQ, homosexuality, या फिर जितने भी जेंडर आइडेंटिटी के इशू हैं. अब ये भी एक अलग डिबेट है. जेंडर आइडेंटिटी के जितने भी इश्यूज अगर आप देख रहे हैं, सो इट्स जस्ट लाइक कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स को, डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज को अपने सोसाइटी में, जो कि आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, हो सकता है आपको ना पता हो, जस्ट हम वो स्टडी कर रहे हैं, दैट्स इट. ओके, सो आई होप ये कंफ्यूजन आप लोगों की दूर हो गई होगी अब तक, बिकॉज हमारे माइंड में ये कंफ्यूजन होती हैं, ठीक है, कि हम क्यों स्टडी करें ऐसा सब्जेक्ट, हमें हमें इससे क्या लेना देना. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको कहीं और आई डोंट नो बताई जाती है या नहीं, मैंने जितना देखा है ये बात नहीं बताई जाती. अच्छा, जितनी बुक्स मैंने कंसल्ट की हैं, मार्केट में जेंडर स्टडी की कोई अच्छी किताब नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कोई भी जेंडर स्टडी की अच्छी किताब नहीं है, रिसर्च बेस्ड किताब नहीं है. इतने घिसे पिटे नोट्स हैं जिसको पढ़ के आप 40-50 आराम से बस कोई भी पेपर वाली रात पढ़े और स्कोर कर सकता है. अगेन, चूंकि हमें थ्योरी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं आती. और दूसरी बात, ये जो वेव्स है ना, जेंडर की वेव्स, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव, ये तो वेस्ट में स्टार्ट हुई थी. आप क्यों पढ़ रहे हैं इसको, पेपर तो आपने पाकिस्तान में देना है. हमें इसको रिलेट करके नहीं बताया जाता. जब वेस्ट में फर्स्ट वेव चल रही थी तो उस टाइम पर पाकिस्तान में वो फर्स्ट वेव किस तरह से रिलेट करती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये बात किताबों में नहीं लिखी हुई, ये किताब आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी, दैट इज एनालिसिस जो कि आप खुद करते हैं डॉट्स को कनेक्ट करके. और ये आपको सेशन में सिखाया जाएगा. फर्स्ट वेव वेस्ट में जब ऑन गोइंग थी तो पाकिस्तान में वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज के क्या इश्यूज थे, और एज अ सब्जेक्ट या एज अ डिसिप्लिन, जिस तरह आप अभी एज अ सब्जेक्ट ही जेंडर स्टडी को पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस या आईआर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ये पाकिस्तान में किस तरह से इमर्ज हुई, इसको रिलेट करके एग्जामिनर आपसे पूछता है. एग्जामिनर पूछता है आपसे कि फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव वेस्ट में जो है वो उसको एक्सप्लेन करें और उसको रिलेट करें, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें उसका पाकिस्तान में फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव. अब मुझे बताएं ये कहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव, क्योंकि एग्जाम आपने पाकिस्तान में बैठ के देना है. और उसको रिलेट किस तरह से करेंगे उन सारे इवेंट्स को. जब वेस्ट में आपके पास फर्स्ट वेव चल रही थी, पाकिस्तान में क्या हो रहा था, पाकिस्तान मूवमेंट उस टाइम पर चल रही थी, तो उसमें ऐसे कौन कौन से इश्यूज थे, किस तरह से वुमेन स्टडी एक डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट के तौर पर इमर्ज हुआ. फिर सेकंड वेव अगर वेस्ट में चल रही थी तो उनकी डिमांड्स क्या थी उसमें. लेट सपोज मैं आपको जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. ऑब्वियसली मैंने सेशन इसी वजह से लाइव रखा है ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें. मेरा सवाल है आप लोगों से, अगर वेस्ट में लेट से जो सेकंड वेव है जिसमें वो अबॉर्शन राइट्स डिमांड कर रहे हैं, पाकिस्तान में आप इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव. क्या पाकिस्तान में अबॉर्शन राइट्स को डिमांड, किस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे कि पाकिस्तान में आप अबॉर्शन राइट को डिमांड कर सकते हैं क्या. लाइक हाउ डू यू रिलेट, व्हाट इज योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड. जो भी आपके माइंड में आता है, गलत सही बताएं, कोई मसला नहीं है. गलत बोलने से कोई आपको ऑब्वियसली कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पर. जी प्लीज. जोया, सिद्रा, शानिया, अस्मा, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में. सो आपके माइंड में क्या आ रहा है, मुझे चलिए इस बात ही का आंसर कर दें कि जब वेस्ट में जो वुमेन थी वो अबॉर्शन राइट्स डिमांड कर रही थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको वो राइट दे भी दिए.
पाकिस्तान में आप इसको किस तरह से रिलेट करेंगे, अपनी स्टेट में आप इसको किस तरह से रिलेट करेंगे, क्या रिलेट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। मुझे जस्ट इस बात का जस्ट जो भी आपके माइंड में आंसर आ रहा है वो बता दें। मैं माइक ओपन करती हूँ आपका। सिदरा जी, आपके माइंड में जो भी आ रहा है सिदरा, प्लीज स्पीक। या फिर जोया, प्लीज डू नॉट हेजिटेट। कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पर। अच्छा, आयशा ने कहा है कि हम कर सकते हैं। जी आयशा, आप अपना माइक ओपन करके प्लीज बताएंगी व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव इन दिस रिगार्ड। बट फीमेल्स वुड लाइक टू टेक अ डिसीजन इन द फैमिली प्लानिंग। नो, नॉट Natasha, to some extent you are right, to some extent you are not. पॉपुलेशन के रेफरेंस से भी देखा जा सकता है टू सम एक्सटेंट। ठीक है, अनीजा आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप लोग मैम अगर अगर देखे तो फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था ना, तो वो कॉलोनियलिज्म चल रहा था, हम्म पाकिस्तान और इंडिया वो हम्म साथ थे। तो उस वक्त अगर हम देखें तो लोगों में शऊर आ रहा था, तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। अगर सेकेंड वेव की बात करें तो फिर वो जो पाकिस्तान में जिन जिन का जो टेन्यूर चल रहा था, और उसने जो है वुमेन के लिए क्या क्या किया है, तो हम्म बेनजीर भुट्टो ने क्या किया है, इस तरह से वो एक फीमेल थी और वो पीएम बन गई थी ना। सो हम्म उस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, टू सम एक्सटेंट आप लोगों ने अच्छा आंसर किया है, वेरी गुड। देखिए, एक फीमेल है जिसकी एज लेस देन 18 है। क्या आपके पास सिंध कॉन्स्टिट्यूंट, जो आपका सिंध का, मैम जो रेप होता है चाइल्ड फोर्स, तो ऐसे क्या काम कर सकते? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा, एनीवेज, देखिए हम क्या बात डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास लेट सपोज चाइल्ड मैरिजेस, क्या आपके मुल्क में लॉ बनाया गया इसी को देखते हुए सेकेंड वेव को? देखिए सेकेंड वेव में वहां पर उनका जो डिमांड थी वो क्या थी? वुमेन के राइट्स, पर्टिकुलरली टू वुमेन बॉडी। ठीक है, सो पाकिस्तान में उससे रिलेटेड क्या लॉज हैं जो कि उसी टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में सेकेंड वेव चल रही थी, वो बनाए गए हैं। लेट सपोज 18 ईयर से लेस अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ और 18 ईयर से आपकी एज कम है, तो चाइल्ड मैरिजेस को कंडेम किया गया और इसके लिए प्रॉपर लॉ बनाया गया। लेट सपोज, जिस तरह अभी एक स्टूडेंट ने कहा, इफ यू आर लेस देन 18 और एट, लेट सपोज यू आर 15 और 16 और एट दैट एज आपके एवरी ईयर यू आर प्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड, इज दैट ओके विद योर बॉडी एज अ फीमेल? नो, इट इज नॉट ओके ना। तो वुमेन को राइट होना चाहिए इन फैमिली प्लानिंग, एज वन स्टूडेंट said in the class, राइट? सो आप इस तरह से सोचना सीखेंगे ऑब्वियसली। और देखें, यहाँ पे फर्स्ट वेव की बात की तो फर्स्ट वेव में उनकी क्या डिमांड थी? वोटिंग राइट। तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में वुमेन की कितनी सीट थी फर्स्ट टाइम, और फिर प्रॉपरली किस तरह से उन्होंने अपनी, देखिए वहां पे वोटिंग राइट है, इस बात का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन, राइट? व्हाट इज द मीनिंग? ऑब्वियसली जब आप उसको रिलेट करते हैं कि फर्स्ट वे में वोटिंग राइट वो मांग रहे हैं और वुमेन की डिमांड क्या है कि वोटिंग राइट हमें मिलेंगे, तो उनका मानना है कि शायद हमारे सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं, वोटिंग राइट मिल गए। रिलेट करें इसको पाकिस्तान से। पाकिस्तान में वुमेन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से स्टार्ट हुई, इमर्ज किस तरह से होती है, आपने उसको रिलेट करना होगा ऑब्वियसली। सेकेंड वेव में आपने देखा कि आपके पास उन्होंने क्या डिमांड किया, पर्टिकुलरली टू वुमेन बॉडी। फर्स्ट वेव में उनको वोटिंग राइट्स मिल गए, वुमेन के सारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए। काउंटर क्वेश्चन, जिस तरह हम पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली हम देखते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है, फिर काउंटर क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं ये तो इशू नहीं था। अब उनको सेकेंड वेव में इश्यूज स्टार्ट हो गया कि वुमेन की जो बॉडी है उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, अगर ये रिजॉल्व हो जाएं तो वुमेन के सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। इसको रिलेट करें पाकिस्तान से, राइट? माइक ओपन है। सिमिलरली थर्ड वेव, अब थर्ड वेव में क्या कोई बताएगा मुझे थर्ड वेव में उनकी बेसिकली डिमांड क्या थी? सिद्रा, आपने बहुत
अच्छी बात यहाँ पे की है, आई वॉन्ट टू लाइक जस्ट रीड इट। मैम द थिंग इज वी रिलेट एवरीथिंग विद द रिलीजन एंड मिस यूज द रिलीजन एज वेल। वेरी वेल डन सिद्धा, आई थिंक सो। आप मेरी क्लास में काफी रैशनल होती जा रही हैं क्लासेस लेके, एंड शी इज like really hard working student. She is also taking political science, and I know her, very hard working student. अच्छा, सो देखिए थर्ड वेव में बेसिकली आपके पास डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें हमने डिटेल में अपने सेशन में देखनी है। आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपने चीजों को को रिलेट करके पढ़ना होता है। जो भी लोग मेरा पॉलिटिकल साइंस का सेशन ले रहे हैं, दे ऑलरेडी नो दिस कि आई एम कनेक्टिंग द डॉट इन पॉलिटिकल साइंस ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्वियसली फिलोसोफर। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ फिलोसोफर कवर किए, इसलिए मैं इनकी एग्जांपल दे रही हूँ। हर सब्जेक्ट में बेसिकली हमने चीजों को को रिलेट करके पढ़ना है। दिस इज द बेसिक डिमांड ऑफ योर ऑब्वियसली सीएसएस। अब थर्ड वेव में अगर वेस्ट में आपके पास एलजीबीटी का कॉन्सेप्ट आ गया, क्वीर थ्योरी आ गई है, तो क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में आप इसको रिलेट नहीं कर सकते? यू कैन, आई विल प्रूव इट। पिछले सेशन में मैंने स्टूडेंट्स को एग्जांपल दिए एंड दे वर शॉक्ड, लाइक दे सेड कि हमें इस बात का पहले से आइडिया नहीं था। आप एक उर्दू, मैं आपको क्लास के बाद वीडियो भी सेंड कर दूंगी ऑब्वियसली, जो लोग इनरोल्ड हैं उनके ग्रुप में। एक उर्दू पॉइंट आई थिंक सो चैनल का नेम है, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे दिखाया कि एक लाइक गर्ल हैं जो कि प्यूबर्टी की एज में जब पहुंचती हैं, सो शी टोल्ड हर फादर कि उनके साथ कोई इश्यूज हैं। अब तक उनके मल्टीपल ऑपरेट हो चुके हैं एंड नाउ शी इज लाइक बायोलॉजिकली अभी हम देखेंगे यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड, हियर इट इज, जो कि आपका फर्स्ट हेडर है, जहाँ पे एग्जामिनर ने आपसे क्लियरली कहा हुआ कि इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज में डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, ठीक है, जो कि अभी हमने देखना है ऑब्वियसली। सो लाइक कहाँ पर थे हम? जी बिल्कुल, थर्ड वेव में अगर आपके पास वेस्ट में एलजीबीटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्वीर थ्योरी आ रही है, गे अपने राइट्स के लिए जो है वो असिमिलेट हो रहे हैं पेरिस में, लेट सपोज, तो पाकिस्तान में आप इसको रिलेट किस, अपनी स्टेट में आपने बैठ के एग्जाम देना है, आप इसको रिलेट कैसे करेंगे? उस टाइम पीरियड में देखें, नवाज शरीफ का टाइम पीरियड था, लाइक उनकी ऑब्वियसली उस टाइम पर गवर्नमेंट थी एंड ही अलाउड कि कोई भी अगर आईडी कार्ड अपना नागरा में लेके जाता है और वो कहता है कि लाइक आई एम द थर्ड जेंडर, तो उसको उसके लिए बायोलॉजिकल, उसको इस जस्ट ये बोलने की हद तक ही कि आई एम द थर्ड जेंडर उसका आईडी कार्ड बन जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होगी। यू कैन रिलेट, दिस इज हाउ थर्ड वेव ने, जो कि वेस्ट में चल रही थी, आपकी स्टेट को इम्पैक्ट किया, राइट? क्या पाकिस्तान में थर्ड जेंडर नहीं है? अब थर्ड जेंडर है क्या बेसिकली, या जेंडर आइडेंटिटी के इश्यूज हैं क्या? वो जो आप थर्ड जेंडर आपके माइंड में ना, ये जो लाइक हमें मार्केट वगैरह में जो देखने को मिलते हैं, अगर हम कभी मार्केट चले जाएं, वो जो खैरात मांग रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो थर्ड जेंडर नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। अभी तक आप लोगों को ये आइडिया नहीं होगा, ऑब्वियसली आपने जेंडर स्टडी को नहीं पढ़ा हुआ, मोस्टली लोगों की फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। सो obviously after taking the course, reading the things, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीजों को अंडरस्टैंड करके आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, जो आपको मार्केट में लोग नजर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही थर्ड जेंडर नहीं, देर आर मेनी अदर पीपल इन योर सोसाइटी एग्जिस्टिंग जो कि थर्ड जेंडर है, लेकिन आपको शायद ना पता हो। सिंपल इज दैट। मैंने एक एग्जांपल दी कि आई वाज टेलिंग यू गाइस के उर्दू पॉइंट चैनल ने अभी रिसेंटली एक वीडियो जो थी वो उनके चैनल पर आई, उन्होंने उसमें दिखाया कि एक फीमेल है, प्यूबर्टी के एज तक पहुंचने में शी फेल्ट कि उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कंसल्टिंग द डॉक्टर, आफ्टर ऑब्वियसली कंसल्टिंग द डॉक्टर तक उनके 8 ऑपरेशन हो चुके हैं एंड नाउ शी इज बायोलॉजिकली का मैं वर्ड यूज करी, बायोलॉजिकली का मीन्स क्या होता है कि आपके क्रोमोसोम्स, आपके जेनिटल्स के अकॉर्डिंग नाउ शी इज नो मोर फीमेल और अब वो मेल है। आई डोंट नो ये इश्यूज आपको ऑलरेडी कितने मालूम है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं ये इश्यूज। सो दिस इज हाउ द थर्ड वेव impacting in your country, right?
सो ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट इन पाकिस्तान है, अकेडमीज में ये वाला हेडर छुड़वा ही दिया जाता है। ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट यहाँ पे क्लियरली सिलेबस में मेंशन हुआ हुआ है। यू जस्ट रेड, अच्छा फर्स्ट वेव जो थी वो वेस्ट में आई थी और उसने वोटिंग राइट की डिमांड की, दैट्स इट। सेकंड वेव जो थी वो वुमेन की पर्टिकुलरली बॉडी से रिलेटेड है, दे डिमांडेड द अबॉर्शन राइट्स, दैट्स इट। उसको नहीं पता कि रिलेट कैसे करना है, आपको नहीं सिखाया जाता किताबों में। अगर आप इवन की मार्केट में कोई भी बुक ले लें, उसमें फर्स्ट वेव में ये हुआ था, वेस्ट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, दैट्स इट। फिर सेकेंड वेव आपके पास आएगी, उसमें अच्छा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसके बाद ये डिमांड की उन्होंने। हाउ यू बिकम एबल टू रिलेट इट विद योर स्टेट? आप पाकिस्तान में बैठ के एग्जाम देंगे? अच्छा, थैंक यू सिद्रा। अब देखिए, ये जो जेंडर एंड डेवलपमेंट है, जब आप ये वाला हेडर कवर करेंगे, इसमें आपको मॉडर्नाइजेशन थ्योरी सबसे पहले तो एक नजर आती है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी नजर आती है, डिपेंडेंसी थ्योरी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली एक मुश्किल हेडर है और इसमें भी थ्योरीज हैं, ऑल ऑफ दीज आर थ्योरीज। ये वाली जो थ्योरीज है कंपैरेटिवली आसान है। आपके पास लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, अगेन आपने पढ़ लिया सीधा सीधा, लाइक सीधा सीधा, जिस तरह छोटी क्लासेस में आप कोई चीज पढ़ते हैं, इवन के इन योर BSMS, आपने अगर इन केस इससे ज्यादा भी पढ़ा हुआ है, PhD वगैरह भी करी हुई है, तो उसमें आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाते। आपको ऑब्वियसली इस तरह की डिमांड नहीं होती कि आपको चीजों को रिलेट करना है। आपने ये थ्योरीज तो पढ़ ली, लिबरल फेमिनिज्म। इस लिबरल फेमिनिज्म जो कि वेस्ट की ऑब्वियसली एक थ्योरी है, उसको पाकिस्तान में अपनी स्टेट में जब तक आप अप्लाई नहीं कर रहे, वेरी सॉरी टू से, आप सब्जेक्ट की डिमांड को यहाँ पर पूरा नहीं कर रहे हैं। अगेन, ये जो पूरा हेडर है जेंडर एंड डेवलपमेंट, ये आपके पास सारी की सारी थ्योरीज हैं, जिसमें आपके पास विड, वैट, गैड, सैप, जो कि आपके पास पास पेपर में आई नहीं है 23 में। यस, रिकॉर्डेड लेक्चर की एक्सेस होगी, आई थिंक सो। आई टोल्ड जैसे सेशन स्टार्ट हुआ था कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द सेशन, और अभी सिर्फ 10 स्टूडेंट्स जो है वो लाइव क्लास ले रहे हैं। सो जवेरिया, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें, व्हाई यू आर लेट। अच्छा, एनीवेज, सो प्लीज सभी लोगों को रिकॉर्डेड सेशन की एक्सेस होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अब आपके पास जो विड, वैट, गैड और सैप है, मोस्टली स्टूडेंट्स ये छोड़ देते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ी सी मुश्किल थ्योरीज हैं। क्योंकि इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इन थ्योरीज को नहीं पढ़ना, आपने पूरी वर्ल्ड को इसके साथ रिलेट करना है कि दुनिया में ये उस टाइम पर हो रहा है। IMF, वर्ल्ड बैंक आपके पास बन चुका है, वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर गई है, वुमेन का जो रोल है वो चेंज हो गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड, वहां पर ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो कर चुकी है, और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन आ गई है। तो अब जो आपके पास थ्योरीज हैं, विड, वैट और गैड, ये किसी पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड थ्योरीज नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड की थ्योरीज हैं। लाइक लेट्स से कि मैं कहूँ कि जैसे फर्स्ट वेव अमेरिका में इमर्ज हुई है, जस्ट जो उसका ओरिजिन है वो अमेरिका है, तो ऐसा नहीं है कि विड, वैट, गैड का कोई पर्टिकुलर ओरिजिन है कि ये इस रीजन से ही रिलेट करेंगी। इट इज नॉट लाइक दिस। काइंडली शेयर। अच्छा, मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ, डोंट वरी। ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, जैसे ही मीटिंग एंड हो, आप लोगों ने वापस ज्वाइन करना है। आई नीड ओनली 10 मिनट्स आप लोगों की, ताकि आपको एक दफा आइडिया जरूर हो जाए कि सिलेबस को आप डाइसेक्ट किस तरह से करते हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिलेबस को देखें और फिर हम उसके पास पेपर्स को एनालाइज करें। देन हमें एटलीस्ट ये तो पता हो कि हमने इस सब्जेक्ट को लेकर किस तरह से चलना है, राइट? सो अब देखिए, आपके पास जो लास्ट हेडर है, आप जो है वो इरेलीवेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम जेंडर स्टडी को ऑब्वियसली इस टाइम पे डील कर रहे हैं, कि व्हाट्सएप आप कर लीजिएगा जो भी आपके इश्यूज हैं। मैंने यहाँ पे नंबर जो है वो शेयर कर दिया है, ठीक है? अब देखिए, आपके पास जो है वो स्टेटस जी रखेंगे, डोंट वरी। अच्छा देखिए, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। अब अगेन,
आपके पास एक ऐसा हेडर है जो कि मोस्टली बहुत इजी कंसीडर किया जाता है। आपने किसी भी बुक से या किसी भी मार्केट के नोट से उठाया और आपने देख लिया, अच्छा हेल्थ के क्या क्या इश्यूज हैं, कुछ डाटा आपने क्रैम कर लिया, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर यहाँ पे कोट कर दिए। देयर आर योर थ्योरीज। आप यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते थ्योरीज? आप वो जो जेंडर की वेव्स हैं वो यहाँ पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट करेंगे? एग्जामिनर ने डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको तो सब पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद क्या आप इतने कैपेबल नहीं है कि आप उन थ्योरीज को, फर्स्ट वेव को, सेकंड वेव को, थर्ड वेव को, लेट सपोज में यहाँ पे उसने लिखा स्टेटस ऑफ वुमेन इन एजुकेशन, देखिए फर्स्ट वेव में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट्स की डिमांड नहीं की, और साथ में साथ उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स की भी डिमांड की थी। जब आप फर्स्ट वेव को स्टडी करेंगे आपको आइडिया होगा कि वुमेन के पास तो कोई राइट ही नहीं था, ना तो उनकी अपनी कोई आईडी कार्ड होती थी, ना उनके पास बैंक अकाउंट्स होते थे, और ना ही उनको अलाउ था कि वो जाकर स्टडी कर सकें। अरिस्टोटल, जो कि आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा अगेंस्ट था वुमेन की स्टडी के। एंटी वुमेन इवन के उसको बोला जाता है अरिस्टोटल को। उसकी क्रिटिक में पॉलिटिकल साइंस में आप ये बात लिख भी सकते हैं, नॉट रियली इंपॉर्टेंट, जेंडर स्टडी में लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो देखिए आपने जस्ट ये प्रिपेयर कर लिया, जिस तरह आप लाइक लेट से एक ट्रेडिशनल तैयारी करते हैं, उस ट्रेडिशनल तैयारी में आप स्टेटस ऑफ वुमेन इन एजुकेशन यहाँ पे जाके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर लिख देंगे, कि आपके स्कूल, आपकी प्राइमरी स्कूल इतने हैं, आपकी स्कूल ये हैं, और आपका जो आर्टिकल 25A है वो आपको वुमेन के राइट्स है। वेयर आर योर थ्योरीज, वेयर आर योर वेव्स, जो कि आप इंप्लीमेंट करके एग्जामिनर को बताएं? वेस्ट में उस टाइम पर अगर फर्स्ट वेव चल रही थी और वो वोटिंग राइट्स डिमांड कर रहे हैं और साथ साथ एजुकेशन के राइट्स डिमांड कर रहे हैं, तो आपके आपकी स्टेट में भी, जो हम यहाँ पर देखेंगे आज के लेक्चर में ही, आपके कंट्री में जो वुमेन स्टडीज है ये किस तरह से इमर्ज हुई है? स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान। मैं भी आपको स्क्रीन जो है वो स्विच करके दिखाऊंगी कि 23 में इसने ये सेम क्वेश्चन दिया, 22 में उसने क्वेश्चन दिया, राइट? सो जैसे ही मीटिंग एंड हो, आई नीड जस्ट 10 मिनट्स ऑफ योर्स, वो आप मुझे दे दें ताकि हम सिलेबस जो अपना डिस्कस कर रहे हैं एटलीस्ट हम वो कंप्लीट डिस्कस कर लें, और आपको एक दफा आइडिया हो जाए कि सब्जेक्ट की अप्रोच को आपने लेकर किस तरह से चलना है, राइट? अच्छा, सो अब देखें, लेट सपोज आपके पास है वुमेन एंड लॉ। क्या, मैं सिंपल आपसे पूछ रही हूँ, अभी हमारी डिस्कशन को हार्डली आई थिंक सो 30 मिनट्स हुए होंगे। अगेन आई एम सेइंग कि मीटिंग एंड हो तो इसी लिंक से वापस से ज्वाइन करिएगा, without wasting your time. I need only 10 minutes of yours. वुमेन एंड लॉ, आपने जस्ट सीधी सीधी बातें पेपर में उठा के लिख दी, फिर कहेंगे हमारे 40 नंबर आए हैं, हमारी एलोकेशन ही पास हो गए हैं जस्ट। क्या आप इसमें थ्योरीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? वुमेन एंड लॉ में आप नहीं बता सकते कि आपके मुल्क में कौन कौन से लॉ वुमेन से रिलेटेड बनाए गए हैं? लेट सपोज आप उसको रिलेट करके बताएं, अगर वेस्ट में पर्टिकुलर टू वुमेन बॉडी अबॉर्शन राइट्स हैं, तो पंजाब में फीमेल की मैरिज का ये लॉ है, राइट? सिंध में फीमेल की मैरिज का ये लॉ है, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में वुमेन को इस आर्टिकल, लेट सपोज में मुश्किल चीजें कोट नहीं कर रही, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे बेसिकली वन बाय वन कि हमने हेडर्स को किस तरह से लेकर चलना है, और हमने प्रिपरेशन अपनी करनी किस तरह से जेंडर स्टडीज की। जेंडर स्टडी को आपने लाइट नहीं लेना, लेकिन ऑब्वियसली जब आप इसको सही तरीके से पढ़ेंगे, एक दफा आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, देन बेशक आप उसको लाइट लें, ठीक है? पहली दफा कोई भी चीज आसान नहीं होती। हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे, ऑब्वियसली गिव मी अ सेकंड वेयर इट इज, जी, कि आपके पास जब वुमेन एंड लॉ या जो वुमेन एंड एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन आता है, जो कि वो पर्टिकुलरली पाकिस्तान से रिलेटेड उसने आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो आप उसको थ्योरी से और अपनी वेव से क्यों रिलेट नहीं करेंगे? जब तक आप नहीं करेंगे आपके पेपर में कुछ नया नहीं होगा, आपके पेपर में वही सब कुछ होगा जो बाकी जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके पेपर्स में है। सो ऑब्वियसली आपको पेपर में कुछ नया करना है, और वो नया ऐसा कुछ नहीं होता जो कि आप, जो लोग पास करते हैं 74-75 मार्क्स लेते हैं। अभी क्लास में अक्सा नहीं है, शी इज माई स्टूडेंट फ्रॉम दी ऑब्वियसली लास्ट ईयर 22 में, 23 का भी उनका रिजल्ट नहीं आया, 22 में उनके 74 मार्क्स हैं जेंडर स्टडी में, बिकॉज
शी अप्लाइड द सेम अप्रोच जो उनको बताई गई थी क्लास में, और उन्होंने उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट जेंडर स्टडी मेरे से पढ़ा था। द पॉइंट इज कि कुछ नया जो आपको कहा जाता है वो कुछ ऐसी चीज नहीं है कि अनोखी चीजें आपने करनी है। देखें, अगेन आपके माइंड में सेम क्वेश्चन होगा, मटेरियल तो सेम है मैम, मैम मार्केट में किताबें तो सेम है, टीचर्स तो मोर और लेस सेम ही है, तो फिर ऐसी क्या चीज होती है कि लोगों के 74 भी मार्क्स आ गए हैं जेंडर स्टडीज में, और लिटरली अक्सर के बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में पैथेटिक मार्क्स हैं, लिटरली पैथेटिक। सो आई आस्क्ड, जब उन्होंने मुझे अपनी डीएमसी दिखाई, आई आस्क्ड हर कि आपने जेंडर स्टडी में से पढ़ा था, बिकॉज मैं दो सब्जेक्ट्स होती आई वाज टीचिंग, एक जनरल साइंस एंड एबिलिटी और जेंडर स्टडी, तो शी सेड कि यस जनरल साइंस नहीं, मैंने जेंडर स्टडी सिर्फ और सिर्फ आपसे पढ़ा था। एनीवेज, द पॉइंट इज कि आपके पास नेक्स्ट हेडर आपका कौन सा है, दैट इज योर जेंडर एंड गवर्नेंस। अब जेंडर एंड गवर्नेंस में यहाँ पे उसने आपके पास क्लियरली मेंशन किया हुआ है सफरेजिस्ट मूवमेंट। तो ये कौन सी मूवमेंट्स हैं? अगेन ये वही मूवमेंट्स हैं जो आपके पास फर्स्ट वेव है, राइट, सेकेंड वेव है, थर्ड वेव है। अब वो जो मूवमेंट्स हैं उन्हीं मूवमेंट्स को पाकिस्तान से, अपनी स्टेट से रिलेट करें, ऑब्वियसली आप फ्रांस से तो रिलेट नहीं करेंगे उसको, या इंडिया से चाइना से तो रिलेट नहीं करेंगे। उसके बाद जेंडर इश्यूज इन वुमेन एज अ वोटर। देखें, अब मुझे सिंपली आप सभी लोग खुद आंसर करेंगे यहाँ पर, एज अ वोटर ये कौन सा राइट है वुमेन का, और ये कौन सी वेव से रिलेट करता है, आप लोग आंसर करेंगे मुझे। जेंडर इश्यूज इन वुमेन एज अ वोटर जो है, आप ऑब्वियसली इसको हमने पूरा डिटेल से स्टडी करना है, लेकिन ये कौन सी वेव से रिलेट करता है? वेस्ट की वेव है, कौन सी वेव से रिलेट करता है? ऑब्वियसली फर्स्ट वेव से। फर्स्ट वेव में वुमेन वोटिंग राइट्स डिमांड कर रही थी, राइट। देखिए, अभी अभी आपकी जस्ट फर्स्ट क्लास हुई भी नहीं और आपको चीजों को रिलेट करना आ गया है, ठीक है। अभी एक क्लास हुई भी नहीं है तो आपको चीजों को रिलेट करना आ गया है। अच्छा, जिसका माइक ओपन है प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल कोटा इन पाकिस्तान। ये जो पॉलिटिकल कोटा इन पाकिस्तान है, अगेन आप यहाँ पे जेंडर की थ्योरीज भी लगाएंगे, जेंडर की वेव्स भी लगाएंगे। ऑब्वियसली सारी चीजें हमें एक क्लास में नहीं बता सकती, लेकिन आपको थोड़ा बहुत टू सम और मोर एक्सटेंट आइडिया हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, इसमें आपने वायलेंस की जो डिफरेंट थ्योरीज हैं वो देखनी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी साइकोलॉजी आपकी आ जाती है, राइट। आप उन थ्योरीज को देखते हैं, ओके, लेट्स सपोज साइको एनालिटिकल यहाँ पे आपने थ्योरी देखी थी, हियर इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये साइको एनालिटिकल थ्योरी अप्लाई करनी है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो जस्ट ये पता है कि हमें जेंडर बेस्ड वायलेंस पढ़ना है, और जो हेडर में लिखा हुआ है हमें जस्ट वो पढ़ना है, और हमने किसी रटे रटाए नोट से या इवन किसी बुक से भी चले पढ़ लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने यहाँ वाले हेडर को इसके साथ रिलेट करना था, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म को, और साथ ही साथ पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म को भी, राइट। लेकिन चूंकि हमें पता नहीं है कि हमने एक सब्जेक्ट की अप्रोच को किस तरह से लेकर चलना है, वही हमारे ट्रेडिशनल मार्क्स आएंगे, और पेपर भी हम ऑब्वियसली वैसा ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे बाकी आवाम अटेम्प्ट कर रही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास केस स्टडीज हैं, मुख्तारा माइकी, मलाला यूसुफजई, शमीन उबैद चिनोय जो हैं। अब ये जो केस स्टडीज हैं, क्या ये केस स्टडीज जो आपके पास मुख्तारा माई का केस है, वो बाकी लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा, क्या ये जो केस है, ये केस स्टडी जो है, क्या आप यहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस में नहीं लगा सकते? आई मीन एज अ केसिंग पॉइंट अपना इस केस स्टडी का थोड़ा सा आप उसको हिंट नहीं दे सकते कि दैट वाज आल्सो द जेंडर बेस्ड वायलेंस, बट वो एक्सट्रीम फॉर्म है वायलेंस की, गैंगरेप, राइट। शमीन उबैद चिनोय जो है, जब वो एसिड अटैक का विक्टिम जो है उसको शो कर रही है, क्या वो जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं है? ऑब्वियसली एक्सट्रीम फॉर्म है जेंडर बेस्ड वायलेंस की। हम इसमें देखेंगे कि जेंडर बेस्ड की वायलेंस की मल्टीपल ऑब्वियसली फॉर्म्स हैं, ठीक है। सो लाइक आपके पास जस्ट आपका पार्टनर या जो नेक्स्ट पर्सन है, इवन की सोसाइटी, आपकी फैमिली सिर्फ और सिर्फ अब्यूसिव हो सकती है वर्बली, अभी अभी एक फॉर्म है। और हम इसमें मजीद क्या देखेंगे
मोस्टली केसेस में क्या होता है कि एक विकेशियस साइकिल चलता है इस जेंडर बेस्ड वायलेंस का, और पर्सन को कभी रियलाइज ही नहीं हो पाता कि वो एक जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैप में है। लेट सपोज इसको हम थ्योरी अप्लाई करके देखेंगे। पार्टनर अब्यूसिव है, लेकिन ऑब्वियसली मार कुटाई वाला अब्यूसिव नहीं, वर्बली अब्यूसिव है लेट से, या आपको साइकोलॉजी आपको कि इतना प्रेशर दे रहा है आपकी छोटी छोटी बातों पे, या आपकी कम्युनिकेशन गैप है, वट एवर द रीजन इज, आप वहां पे कंफर्टेबल नहीं है। आप जैसे ही सोचते हैं कि ओके अब सेपरेशन कर लेनी चाहिए, वो अगेन आपसे सॉरी कर लेता है। जब वो सॉरी करता है आपको लगता है चीजें ठीक हो गई हैं, फिर से वापस वो साइकिल स्टार्ट होता है। वो अब्यूसिव जो बिहेवियर था, चाहे वो वर्बल अब्यूसिवनेस है या फिर आपके पास इवन के फिजिकल है, वो स्टार्ट होता है। वो ये साइकिल चलता रहता है लेट्स से। तो हम चीजों को ऑब्वियसली अपने सिलेबस में यहाँ पर इस तरह से लेकर चलेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क, मोर देन वेलकम टू आस्क। उसके अलावा आपको जो आज का लेक्चर है वो मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, बिकॉज आई थिंक ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम आज की क्लास को भी कंटिन्यू करें। सो डू लेट मी नो कि you guys are having any question या any confusion pertinent to gender studies, तो अपना माइक ओपन कर लें और आप लोग पूछ सकते हैं। जी प्लीज। जी अस्मा, आपका कोई क्वेश्चन है क्लास में? उसके बाद एनी जिनका नेम है, आई डोंट नो आपका एक्चुअल नेम क्या है। सो आप अपना माइक ओपन करें और मुझे बताएं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड। सो मैं आपको जस्ट एक यहाँ पे प्री रेक्विजिट दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन को आपने बेसिकली अटेम्प्ट किस तरह से करना होता है, ठीक है। देखिए मार्केट में ना कोई भी एक बुक अवेलेबल नहीं है, बेसिकली इस तरह से नहीं है कि आपके पास कोई भी एक किताब है जो कि मार्केट में है और वो बहुत अच्छी किताब है। अच्छा, थैंक यू सिद्रा। अब देखें, अ, इस पे हम अपने लेक्चर को आज के कंक्लूड करते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन है उसके प्री रेक्विजिट्स क्या होते हैं। बेसिकली हमें एग्जामिनर को मोर और लेस ये एक आइडिया, या आप कह सकते हैं कि हमने उसको ऐसा शो करवाना है हम उसी के सब्जेक्ट के इंसान हैं, हम उसी के सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए उसकी ग्लॉसरी यूज करें सब्जेक्ट की। लेट सपोज आप टर्मिनोलॉजीज यूज करें जेंडर की, एंड्रोगाइनी, मीजोगाइनी, क्वीर थ्योरी, ठीक है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी। ऑब्वियसली जब आप इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, इट वुड ऑब्वियसली डिफरेंशिएट योर पेपर फ्रॉम अदर्स। उसके बाद डिफरेंट फेमिनिस्ट की कोट्स आप डालें अपने पेपर में, जो कि ऑब्वियसली आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। मैं अभी आपको शो भी कर देती हूँ। इस तरह ये सारी जो ये पूरा जो डाटा है मैंने खुद बनाया है और ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आपके पास पास पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पे मेंशन हुए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद इस टॉपिक में आप जितनी कोटेशन ऐड कर सकते हैं देर ऑलरेडी गिवन इन दिस, ठीक है, जो कि मैंने डिफरेंट सोर्सेज से इंटरनेशनल बुक्स को कंसल्ट करके जो है वो ऑलरेडी इसमें डाली हुई। तो मार्केट में कोई एक अच्छी किताब नहीं है, आई कैन नॉट से। और ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, बस चीजों को रिलेट करना आना चाहिए। वो रिलेट करना कैसे, किस तरह से रिलेट करते हैं, ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड ग्रेजुअली आपको चीज समझ में आ जाएंगी। तो अपने पेपर को आपने डिफरेंट हेडिंग से, चार्ट से, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से उसको बेहतर बनाना होता है, एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना होता है। आप ये बात तो आई होप आप सभी लोगों को ऑलरेडी मालूम होगी। द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल एनालिसिस आपने हर क्वेश्चन का करना होता है अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। और ये कोई ऐसी बड़ी बला का नाम नहीं है। सिंपली मैंने आपको कहा, लेट सपोज आपका टॉपिक है वुमेन एंड लॉ, और वो पाकिस्तान उस हेडर की जो सब हेडिंग थी वो थी वुमेन एंड लॉ। उसमें आप जो फर्स्ट वेव है
उसका भी थोड़ा जिक्र कर दें, ठीक है। और बता दें कि जब वेस्ट में फर्स्ट वेव चल रही थी तो पाकिस्तान में वुमेन की जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से हुई, और कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो आपकी डिफरेंट गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में बनाए गए हैं पर्टिकुलरली रिलेटेड टू वुमेन। नवाज शरीफ के टाइम पे कौन सा लॉ बनाया गया, उसके बाद जो लेट सपोज आपके मुशर्रफ के टाइम पे कौन सा लॉ बनाया गया, जिया ने ऐसे कौन से ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बना दिए थे, आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल जो उन्होंने लॉज बना दिए थे, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा चीजों का आइडिया होना चाहिए और डॉट्स कनेक्ट करने आने चाहिए, दैट्स इट। हाँ, सिर्फ हुदूद ऑर्डिनेंस तो नहीं था ना, यस यू आर राइट, बट देयर वर अदर लॉज एज वेल, ठीक है। सो लेट मी शो यू कि आपके पास, जस्ट लेट मी रेज दिस और हम आज के सेशन को एंड करते हैं यहाँ पर। आप लोगों को ये सारा डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, जस्ट डोंट वरी। और अच्छा, देखें कि हमने बेसिकली आज की जो फर्स्ट आपका हेडर है इसमें हमने देखना क्या क्या है। आपके पास ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जेंडर सोशलाइजेशन क्या है, जेंडर आइडेंटिटी बेसिकली क्या होती है, ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी आपके पास क्या है, जेंडर सोशलाइजेशन क्या है, ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है बेसिकली ये क्या किस बला का नाम होता है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग क्या है। इस तरह की टर्मिनोलॉजी जब आप अपने पेपर में यूज करेंगे तो एग्जामिनर को इस तरह की, जब आप ऑब्वियसली पेपर प्रेजेंटेशन में अपनी टर्मिनोलॉजीज को जेंडर स्टडीज से रिलेटेड रखेंगे, हाउ इट्स पॉसिबल कि वो आपको 70+ क्रॉस ना करवाए। एंड्रोगाइनी, मीजोगाइनी, पेट्रियार्की, मेट्रियार्की, हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, ये सारी चीजें जब हम देखेंगे, जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या होता है हम ये देखेंगे। उसके बाद सबसे पहले जो जेंडर है इसको कहाँ से इमर्ज हुआ, कौन सा पर्सन था जिसने लेट्स सपोज सबसे पहले जेंडर की टर्मिनोलॉजी निकाली। आपको वुमेन का तो ऑलरेडी पता ही था, राइट। उसके बाद जो वुमेन स्टडीज है इज द स्टडी ऑफ द वुमेन, वी ऑलरेडी नो दिस, बट इसमें क्या इश्यूज हैं और वुमेन स्टडीज की डिमांड क्या थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और जेंडर स्टडी में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ वुमेन स्टडीज पाकिस्तान में कैसे हुआ, पहले वेस्ट में ऑब्वियसली कैसे हुआ, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में कैसे हुआ, ये आपको सब कुछ सिखाया जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। जो जेंडर स्टडीज है फिर ये किस तरह से इमर्ज होता है वेस्ट में, ऑब्वियसली पहले ये सारी ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट वहां के हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट आपके सब कॉन्टिनेंट में कैसे आया, फिर आपकी स्टेट पाकिस्तान में कैसे आया, हमने इसमें ये देखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है जेंडर स्टडीज की वो किस बला का नाम है। आप, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पेपर में आया हुआ लेकिन हमें नहीं पता होता, ठीक है। फिर मल्टी डिसिप्लिन नेचर जस्ट हमने एक्सप्लेन नहीं करनी, हम उसमें डिफरेंट कोटेशंस को ऐड करेंगे, चार्ट्स को ऐड करेंगे, इस तरीके से हम पेपर प्रेजेंटेशन अपनी इस ऑब्वियसली इस तरह से बनाएंगे कि एग्जामिनर को वो आई कैची लगे, उसके लिए कन्वीनियंट हो पेपर मार्क करना। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास आता है ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडीज, टू बी और नॉट टू बी, होना चाहिए जेंडर को डिफरेंट, जो आपके पास, गिव मी अ सेकेंड, अच्छा जी, टू बी और नॉट टू बी मींस कि जेंडर स्टडीज को एक अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें ये देखेंगे। सो दीज आर दी डिफरेंट कोटेशन जो पेपर में आप ऐड करेंगे। अब इसको, ये कोटेशन इस तरह से नहीं है जो कि आपने लाइक लेट सपोज आप कहती हैं, यहाँ पे परी बैठी हुई है वो कहती हैं कि जी जेंडर स्टडी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन एनी कहती हैं कि ये इंट्राडिसिप्लिनरी होना चाहिए, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट होना चाहिए। लेट सपोज एनी कहती है कि नहीं, ये जेंडर स्टडी को आईआर के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, किसी सब्जेक्ट के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट रहे जो कि ऑटोनॉमी की डिबेट में आए, लेकिन अस्मा परी जो है वो कह रही है कि नहीं, इसको इंटीग्रेट कर दो, मिक्स कर दो बाकी डिसिप्लिन के साथ, आईआर में थोड़ा सा जेंडर स्टडी रख दो, पॉलिटिकल साइंस में थोड़ी जेंडर स्टडी रख दो, जेंडर स्टडीज में हम डिफरेंट डिसिप्लिन को साथ लेकर चलें, उसमें हम लॉ भी देखें, उसमें हम बायो भी देखें, राइट। अब ये दोनों जो बातें हैं मैं इसको अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू किस तरह से पेपर में प्रेजेंट करूंगी। यहाँ पे हमने उन सारे स्कॉलर्स के नाम लिखे हैं जो आपको रेड में नजर आ रहे हैं। लेट्स सपोज वुमेन स्टडी द सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, देयरफॉर मस्ट नॉट बी इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स। ऑब्वियसली ये मैं नहीं कह रही, यहाँ पे सांद्रा और ग्लोरिया की ये आर्ग्यूमेंट है, आई एम टेलिंग यू द एग्जामिनर,
आई एम टेलिंग टू द एग्जामिनर कि दिस इज नॉट माई परस्पेक्टिव, तो फिर आपकी वेटेज ज्यादा हो जाएगी। सेम जिस तरह आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर लिखते हुए आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को मेंशन करते हैं, सेम जिस तरह आप इस्लामियात का पेपर करते हुए अहादीस और कुरानिक वर्सेस को मेंशन करते हैं जस्ट टू सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट, सेम इज द केस हियर। ठीक है, तो लास्टली बस हम देखते हैं कि आपने एट द एंड कंक्लूड जब आपने करना है तो आपने सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, वो किस तरीके से देने हैं ये ऑलरेडी गिवन। फिर आप अगेन जो है वो अपनी पेपर प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे, और जो आप कोई भी बात करें वो आपकी अपनी नहीं है, आप बता रहे हैं कि एट द एंड कंक्लूड करते हुए अकॉर्डिंग टू जीन फॉक्स बार जो है उसका पर्सपेक्टिव ये है, लेट सपोज किम्बरले का यहाँ पे आप बता रहे हैं कि उनका पर्सपेक्टिव ये है। ठीक है, सो दिस इज हाउ फिर एट द एंड जो आपका लास्ट वाला जो इसमें क्वेश्चन आता है कि स्टेटस ऑफ वुमेन और जेंडर स्टडीज पाकिस्तान में किस तरह से मर्ज हुआ, यहाँ पर आप पूरा वो बताएंगे। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली पाकिस्तान में क्या हैं, पाकिस्तान में एज अ डिसिप्लिन एज अ सब्जेक्ट ये कहाँ और कब इमर्ज हुआ, किस तरह से इमर्ज हुआ, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है एज अ सब्जेक्ट, आपने वो बताया। फिर जेंडर स्टडीज का एक डिसमल स्टेटस क्यों है पाकिस्तान में एज अ डिसिप्लिन एज अ सब्जेक्ट, जिस तरह आप पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करते हैं इस तरह जेंडर स्टडीज में भी एमएस करते हैं, उसमें बीएस करते हैं, तो उसका डिसमल जो स्टेटस है यानी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे इतनी इंपॉर्टेंस इस डिसिप्लिन पे, इस डिपार्टमेंट पे नहीं दी जाती, जिसकी रीजंस क्या है, फिर थोड़े से कोटेशंस ऐड कर देंगे। और ऑब्वियसली एट द एंड हम देखेंगे कि पास पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। आपके पास ऑलरेडी मेंशन है कि वुमेन स्टडी और पाकिस्तान स्टडी में डिफरेंस क्या है, ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन डिबेट क्या है, 2016 में आया हुआ है, 23 में भी क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली। इस तरह आप पास पेपर्स के उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन जो है वो आप डील करेंगे। एंड दिस इज योर असाइनमेंट ऑब्वियसली जो कि आज आप अटेम्प्ट करेंगे कि ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन डिबेट में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद आप बताएंगे कि कंट्रीब्यूशन इसका क्या है इन द फील्ड ऑफ द नॉलेज। दैट्स इट, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स लीव कर गए हैं, आई डोंट नो आप लोग लाइव क्लास क्यों नहीं इतना प्रेफर करते, शायद और क्लासेस भी चल रही हैं आप लोगों की, दैट इज बाय। तो अभी ये सारी चीज आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, आई थिंक 3-4 लोग ही रह गए हैं, तो यू कैन आस्क, अदरवाइज मीटिंग हम एंड करते हैं।